स्वाज्ञोऽपि यत्प्रसादेन ज्ञानं तत्फलमाप्नुयात् सोऽयं हयास्यो भगवान् हृदय में भातु सर्वदा। संस्कृतं भारतम् इत्याख्ये आमुखपटले उपस्थितानां सर्वेषां सर्वासां च हार्दम् अभिनन्दनम्। अहमस्मि श्री लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय विश्वविद्यालय नवदेहल्यां न्याय विभागे महानंद झा नाम अध्यापकः। तर्कभाषा ग्रंथमाश्रित्य इदानीं चर्चा प्रस्तूयते। मित्रों, विगत अनेक दिनों से तर्कभाषा ग्रंथ पर चर्चा प्रस्तुत की जा रही है। इसी क्रम को हम आज आगे बढ़ाएंगे। न्याय में 4 प्रमाण स्वीकृत है: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। इनके 4 प्रमा भी हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण का जो फल है वह है प्रत्यक्ष प्रमा। अनुमान का फल अनुमिति है, अनुमिति प्रमा है। उपमान का फल उपमिति प्रमा और शब्द प्रमाण का फल शब्द बोध है। पिछले प्रत्यक्ष और अनुमान की चर्चा हो गई है। इसके अनंतर प्रसंग संगति से अनुमान की चर्चा होगी। यद्यपि वैशेषिक दर्शन में अनुमान और प्रत्यक्ष इन दोनों को प्रमाण के रूप में स्वीकार किया गया है। उपमान और शब्द को प्रमाण के रूप में नहीं माना गया है। जैसा कि कारिका में कहा गया है, शब्दोपमानयोर्नैव पृथक प्रामाण्यमिष्यते। शब्द और उपमान पृथकतया प्रमाण स्वीकार्य नहीं है, किंतु नव्य न्याय में प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दाः प्रमाणानि इस सूत्र के आधार पर 4 प्रकार के प्रमाणों की चर्चा है। प्रत्यक्ष और अनुमान का निरूपण पूर्व में हो चुका है। अवसर संगति से अब उपमान का निरूपण आरंभ होता है। अब एक छोटी जिज्ञासा यह भी है कि प्रत्यक्ष के अनंतर अनुमान की चर्चा आपने की, और जब 4 प्रकार के प्रमाण आप स्वीकार करते हैं तो प्रत्यक्ष के अनंतर उपमान की चर्चा क्यों नहीं हुई? इसका छोटा समाधान भी है। बहुवादि सम्मतत्वात्। प्रत्यक्ष को चार्वाक से लेकर के अन्य सभी दार्शनिक प्रस्थान मानते हैं। चार्वाक के अतिरिक्त अन्य बहुत दार्शनिक अनुमान की स्वीकृति देते हैं। एतावता उपमान के अलावा अनुमान को बहुत दार्शनिक संप्रदाय मानते हैं। बहुवादी सम्मत होने के कारण उपमान के पूर्व में अनुमान की चर्चा हुई है। एतावता क्रम यही है: प्रत्यक्ष,
अनुमान, फिर उपमान। उपमान की जैसी चर्चा तर्क संग्रह आदि ग्रंथ में है, वहाँ इस प्रकार है, उपमिति करणम उपमानम। उपमिति एक प्रमा है, फल है, उसका करण उपमान है। क्योंकि प्रमा करणम प्रमाणम, प्रमा का जो करण है उसे प्रमाण कहा जाता है। उपमिति एक प्रमाओं में, चतुर्विध प्रमाओं में अन्यतम प्रमा उपमित्यात्मक प्रमा है, उसका करण उपमान होता है। वह उपमिति क्या चीज है? तो संज्ञा संगी संबंधक ज्ञानम उपमिति। संज्ञा, संगी और इन दोनों का जो संबंध है, इन संबंध का जो ज्ञान है, उसी को हम उपमिति कहते हैं, उसी को फल कहते हैं, और उस उपमिति का करण उपमान है। इस तरह से हम उपमान को आगे बढ़ाएंगे। तर्क भाषा की पंक्ति देखें। अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण सहकृतम गो सादृश्य विशिष्ट पिंडक ज्ञानम उपमानम। हम इसकी संक्षिप्त भूमिका प्रस्तुत करते हैं। पहले एक व्यक्ति है जिसे गवय का ज्ञान नहीं है। वह कहीं पहुंचता है और जंगल के किनारे रहने वाले जो लोग हैं, उसे हम आरण्यक शब्द से बोलेंगे। उस आरण्यक से गवय का परिचय पूछता है। आरण्यक ने उसे कहा, गो सदृशो गवयः। गौ के सदृश गवय होता है। चूंकि उस व्यक्ति को गौ पदार्थ का ज्ञान है, तत्सादृश्य जहां मिले वही गवय पद है। गवय पद से वाच्य होगा, वही गवय पद का अर्थ होगा। अनंतर वह अरण्य में प्रवेश करता है और अनेक पशुओं को देखता है। कभी वह श्रृगाल को देखता है, कभी भालू को देखता है, व्याघ्र को देखता है, हस्ती को देखता है, लेकिन उसमें गो का सादृश्य नहीं मिलता है। तो उसमें अयम गवयः या अयम गवय पदवाच्यः इत्याकारक बोध की उत्पत्ति नहीं होती। लेकिन नील गौ को जब वह देखता है तो आरण्यक के द्वारा कही गई बात का उसे स्मरण होता है और उसके बाद वह निश्चय करता है यही गवय है। इस तरह की बात यहाँ होती है। अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण सहकृतम। वह अतिदेश वाक्य क्या है? गो सदृशो गवयः। आरण्यक ने उस व्यक्ति विशेष को इसका ज्ञान कराया। तो अतिदेश उसी आरण्यक द्वारा उच्चारित जो वाक्य विशेष है, उससे जायमान जो ज्ञान है, उसका स्मरण होता है। उसका अतिदेश वाक्यार्थ का स्मरण कहते हैं उसे। स्मरण सहकृत गो सादृश्य विशिष्ट पिंडक ज्ञानम। गौ के सादृश्य से विशिष्ट जो पिंड का ज्ञान है, वह ज्ञान उपमान है। यथा गवयम अजानन्नपि नागरिकः। गवय को
नहीं जानने वाला जो नागरिक है उसे यथा गौः तथा गवयः, जैसा गौ होता है वैसा ही गवय होता है, इति वाक्यम कुतश्चित आरण्यकात् पुरुषात् श्रुत्वा, किसी आरण्यक पुरुष से यह सुन करके, यथा गौः तथा गवयः, इस तरह का वचन सुन करके, वनम गतः, वह जंगल में गया। वहां जाकर के वाक्यार्थम स्मरण, आरण्यक का जो वाक्य है यथा गौः तथा गवयः, इस वाक्यार्थ का स्मरण होता है। यहाँ गो सदृशः, इसका क्या अर्थ है? गो सदृशः, इस पद का क्या अर्थ हो सकता है? गौ, गौ तावत खुर विषाण लांगूलादिमती, गौ हम उसको कहते हैं जिसमें खुर हो, विषाण हो, लांगूल हो, सासना हो, वही गौ है। सासनादिमत्वम गौर लक्षणम, यह गौ का लक्षण भी किया गया। तो खुर विषाण लांगूल सासनादिमती सा गौ, तो गो सदृश का अर्थ होगा गौः खुर विषाण लांगूल सासनादिमती यथा तद्वदेव यह भवति स गो सदृश, उसके समान जो होता है वही गौ सदृश है। और गवय पदार्थ गो सदृश, यह किसी आरण्यक के द्वारा इस प्रकार का बोध होता है, वही नागरिक अरण्य में प्रविष्ट किया हुआ है और किसी पिंड विशेष में खुर विषाण लांगूल सासनादि धर्म को देखता है। चूंकि गौ के ये सब धर्म हैं, गौ में जो ये रहे खुर है, खुर गौ का धर्म है, विषाण पूंछ गौ का धर्म है, विषाण सिंह को कहते हैं, वह गौ का धर्म है। विषाण और लांगूल, लांगूल पूंछ को कहते हैं, वह लांगूल गौ का धर्म है। सासना गौ का धर्म है। एतादृश खुर विषाण लांगूल सासनादि जो धर्म है उस धर्म को वह उस पिंड में देखता है, यही गो सादृश्य कहलाता है। और यही गो सादृश्य उपमित्यात्मक जो फल है उसका कारण है। तो यथा गौः तथा गवयः इति वाक्यम कुतश्चित आरण्यकात् पुरुषात् श्रुत्वा वनम गतः, वन को जाता है, ततः वाक्यार्थम स्मरण, वाक्यार्थ का स्मरण करता हुआ, यदा गो सादृश्य विशिष्टम पिंडम पश्यति, गो सादृश्य विशिष्ट पिंड को वह देखता है, तदा तद वाक्यार्थ स्मरण सह कृतम, आरण्यक के द्वारा जो वाक्यार्थ का उच्चारण किया गया, यथा गौः तथा गवयः, इस तरह का स्मरण सहकृत, उस जैसे व्याप्तिक ज्ञान हुआ अनुमान में, जहाँ उपमिति अनुमिति होती है, वहाँ पूर्व में व्याप्ति ज्ञान हुआ, व्याप्ति ज्ञान के अनंतर पर्वत में धूम रेखा को देखता है,
धूम रेखा को देखने के बाद उसे व्याप्ति का स्मरण होता है और स्मरण होने के बाद इस पर्वत में धूम का जो एक सहचर है, वहनी, जिस वहनी की व्याप्ति धूम में गृहीत है, उस सहचर का ज्ञान होता है, व्याप्ति का स्मरण होता है। व्याप्ति स्मृति के बाद वहां परामर्श इत्यादि हो करके अनुमिति उत्पन्न होती है। इसी प्रकार यहाँ पर भी उस आरण्यक व्यक्ति के द्वारा जो अतिदेश वाक्यार्थ का कथन किया गया, उस वाक्यार्थ का स्मरण होता है, क्योंकि उसके साथ में वह आरण्यक पुरुष नहीं है, लेकिन उसने जो कहा यथा गौः तथा गवयः, उस वाक्य के अर्थ का स्मरण वह करता है जंगल में। तो तद्वाक्यार्थ स्मरण सहकृतम गो सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञानम, गो सादृश्य विशिष्ट पिंड का ज्ञान जो होता है उसको, वह उपमान है। और क्यों उपमान है? क्योंकि वह उपमित्यात्मक फल को उत्पन्न करेगा। इसलिए पिंड ज्ञानम उपमानम उपमिति करणत्वात्, उपमिति का वह करण है, इसलिए उसे हम गो सादृश्य विशिष्ट पिंड का जो ज्ञान है उसे उपमान कहते हैं। गो सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञानानंतरम, जब गो सादृश्य विशिष्ट पिंड का ज्ञान हो गया, एतादृश ज्ञान के अनंतर असौ गवय शब्द वाच्य पिंड, यह जो पूर्ववर्ती दृश्यमान पिंड है वह गवय शब्द का वाच्य है। गवय तो एक शब्द है जो कंठ तालवाद्य विघात से उत्पन्न हुआ, लेकिन उसमें जो अर्थ की प्रतीति होती है यही गवय है। वह जो कहा संज्ञा, संगी और संबंध का ज्ञान। संज्ञा तो नाम है, संज्ञा नाम है, और संगी क्या चीज है? संज्ञा एक पद है, संगी उस पद का वाच्य है, और संबंध जो पद और पद से होने वाले अर्थ की जो प्रतीति होती है। पद का कोई न कोई अर्थ होगा, तो संज्ञा एक प्रकार का पद है और संगी पद का वाच्य है। इन दोनों का जो संबंध है वह संबंध शक्ति नामक संबंध है। वह शक्ति ईश्वरेच्छा रूपा है, ईश्वरेच्छा एवं शक्ति ही। तो उस संबंध का ज्ञान, पद का ज्ञान, पद से जायमान जो वाच्य है, अर्थ है, वह, और इन दोनों का पद और अर्थ के मध्य में जो शक्ति रूप संबंध है, यह जो ईश्वरेच्छा रूप शक्ति, वही संबंध है, शक्ति ही संबंध है, उसका ज्ञान, यह उपमिति का फल है। तो गवय पद की गवय रूप अर्थ में शक्ति है, वही शक्ति पद और पदार्थ के संबंध का ज्ञान कराता है, जो पूर्व में उसका ज्ञान नहीं हुआ था। अब गवयः गवय पद वाच्यः इत्याकारक जो अर्थ का ज्ञान होता है, वह अर्थ का ज्ञान उस संबंध के द्वारा होता है जो शक्ति रूप संबंध है।
एतावता अयम गवय शब्दवाच्यः पिंडः इति संज्ञा संगी संबंध प्रतीति उपमिति। संज्ञा, संगी और संबंध दो है, एक संज्ञा दूसरा संगी, और इन दोनों के मध्य में एक संबंध, वह संबंध शक्ति नामक संबंध है। इस संबंध की जो प्रतीति हो यही उपमिति है, और इसी को हम फल कहते हैं, इसी को प्रमा कहते हैं। इदंतु प्रत्यक्षानुमानासाध्य प्रमासाधकत्वात् प्रमाणांतरम उपमानम अस्ति। यह जो है प्रत्यक्ष से साध्य नहीं है, प्रत्यक्ष प्रमाण से उपमिति की उत्पत्ति नहीं होगी, अनुमान से भी उपमिति की उत्पत्ति नहीं होगी। एतावता प्रत्यक्ष और अनुमान से असाध्य होने के कारण, और चूंकि प्रमा का साधक है इसलिए अलग उसके लिए प्रमाण की अपेक्षा होगी। प्रमारूप फल है तो फलोत्पत्ति के पूर्व में उसका कारण उपस्थित होना चाहिए, क्योंकि कारण का एक सहज नियम है, कार्यात अव्यभित पूर्ववर्ती जो होता है उसी को हम कारण कहते हैं। यहाँ कार्य है उपमिति, जिसको हम फल भी कहते हैं, जिसे प्रमा कहते हैं। तो कार्य के अव्यभित पूर्व में होना आवश्यक है। प्रत्यक्ष प्रमाण से उपमित्यात्मक कार्य निष्पन्न नहीं हो सकता, अनुमान से भी उपमित्यात्मक कार्य की निष्पत्ति नहीं होगी। चूंकि उपमिति रूप प्रमा फल है तो उसका कारण अवश्य मानना चाहिए। एतावता उपमिति की जनकता के लिए उपमित्यात्मक फल हो रहा है, उसके पूर्व में उसके कारणभूत उपमान को भी मानना पड़ेगा। इसी को पंक्ति में लिखा है, इदंतो प्रत्यक्षानुमानासाध्य प्रमासाधकत्वात्, उपमित्यात्मक प्रमा का साधक होने से प्रमाणांतरम उपमानम अस्ति, स्वतंत्रतया एक अलग प्रमाण उपमान प्रमाण को मानना आवश्यक है। इस प्रकार से उपमान की सामान्य चर्चा तर्क भाषा में की गई है। इसके अनंतर चरम जो प्रमाण है, प्रमाण चतुष्टय का जो विचार किया गया है उसमें शब्द भी अन्यतम प्रमाण है। उस शब्द प्रमाण की चर्चा हम यहाँ आरंभ करते हैं। आप्तवाक्यम शब्दः, जो आप्तवाक्य है उसको शब्द कहते हैं। यद्यपि शब्द ध्वन्यात्मक वर्णात्मक दो होते हैं। ध्वन्यात्मक भेरी मृदंगादि से उत्पन्न होने वाला शब्द विशेष है। क्या वह शब्द प्रमाण हो सकता है, या कंठ तालवाद्य विघात से जायमान जो शब्द राशि है उस शब्द को हम प्रमाण के तौर पर व्यवहार कर सकते हैं? ऐसी जिज्ञासा हो सकती है। और यदि शब्द मात्र को हम प्रमाण कहने लगें, शब्द मात्र में, चाहे वह ध्वन्यात्मक हो, वर्णात्मक हो
सारे शब्द यदि प्रमाण हो जाएं, तब तो उन्मत्त के द्वारा जो उच्चारित शब्द है वह भी प्रमाण की कोटि में आने लगेगा। लेकिन उन्मत्त के द्वारा प्रलपित जो शब्द है या जो निरंतर झूठ बोलता है, ऐसे वाक्य, ऐसे लोगों के द्वारा उस शब्द को हम प्रमाण नहीं मानते। हम बहुधा इस व्यवहार को देखते हैं, जिस व्यक्ति पर कोई भरोसा नहीं करता, निरंतर वह झूठ बोलता है, कुछ अनर्गल प्रलाप करता है, उसके द्वारा भी यदि आज गुरुवार है ऐसा कहा जाए तो दूसरे व्यक्ति को संशय हो जाएगा कि गुरुवार का दिन होने पर भी यदि ऐसा व्यक्ति कह दे कि आज गुरुवार है तो संशय उत्पन्न हो जाता है। क्यों? उसके द्वारा उच्चारित जो शब्द है उसे हम प्रमाण की कोटि में नहीं मानते। इसलिए यह कहा गया आप्तवाक्यम शब्दः। यह आप्त क्या है? आप्त हम उसको कहते हैं जो रागादि वशात अपि अन्यथावादी नहीं हो। आप्तस्य यद वाक्यम तत् भवति प्रमाणम। आप है मध्ये कश्चन विघ्नः समायातः क्षन्तव्योऽयं जनः। तो यथार्थ को वह पहचानता है, वह सत्य को बोल सकता है, तो उस वक्ता के लिए परमात्मक ज्ञान का होना आवश्यक है। और वही कोई व्यक्ति सब कुछ यथार्थ रूप में जान करके भी दूसरे को ठगने की इच्छा करता है, दूसरे की वंचना करने की इच्छा होती है, वह सत्य कैसे बोल सकता है? इसलिए वह यथार्थ वक्ता नहीं है। इसलिए आप तो हम कहते हैं किसी भी स्थिति में राग द्वेष के वशीभूत हो करके भी जो यथारूप अर्थ है, जो वस्तु जैसी है उसकी वैसी ही विवेचना प्रस्तुत करना वही यथार्थ वक्ता है। और ऐसे यथार्थ वक्ता के द्वारा उच्चारित जो वाक्य कदम्ब है, जो वाक्य समूह है, उसी को हम प्रमाण मानेंगे। टेप रिकॉर्डर चालू कर दे और उसमें अनर्गल प्रलाप हो, वह भी एक शब्द विशेष है, वह प्रमाण नहीं हो सकता। और कोई व्यक्ति उन्मत्त हो करके नशा का सेवन करके वह कुछ भी बोले, ऐसे वक्ता का शब्द प्रमाण नहीं हो सकता। अपितु त्याग, तपस्या, सत्कर्म, इन आचरणों के द्वारा जो अपने चित्त वृत्ति को अत्यंत पवित्र कर लिया है, वही व्यक्ति जब कुछ बोलता है तो लोगों का भरोसा उस पर होता है, उसे प्रमाण के तौर पर लोग स्वीकार करते हैं। इसलिए आप्तवाक्यम शब्दः,
आप्त वाक्य शब्द है और वही शब्द प्रमाण भी है। आप्तस्तु यथाभूतस्य अर्थस्य उपदेष्टा पुरुषः, जो यथाभूत है, तनिक भी वह न्याय पथ से इधर उधर नहीं होगा। जैसी विवेचना उसने की है, उस विवेचना पर भरोसा, एक संदर्भ है, यदि उपयुक्त हो तो हम कहना चाहेंगे वाराणसी के किसी दो सिपाहियों में अंग्रेज के जमाने में आपस में विवाद हुआ। दोनों अंग्रेज थे और दोनों क्या बोल रहे थे इसका अर्थबोध वहां स्थित एक बालक को तो नहीं हो रहा था, क्योंकि वह अंग्रेजी भाषा का ज्ञान उस बालक को नहीं था। यह मामला न्यायालय तक पहुंचा और न्यायालय में जज के द्वारा पूछा गया, कोई गवाह? उन दोनों सिपाहियों ने कहा एक छोटा बालक था। उस बालक को प्रस्तुत करने की आज्ञा हुई। उस बालक को खोज करके न्यायालय में उपस्थित किया गया। वह बालक और कोई नहीं, शिव कुमार शास्त्री जी थे। जज ने पूछा, आपने क्या सुना, क्या देखा? जब वह बालक यह बोला कि इन दोनों की भाषा का ज्ञान तो मुझे नहीं हुआ, लेकिन क्या बोल रहे थे ये मैं यथारूप में वर्णन कर सकता हूं। उस बालक को यह भी पता नहीं कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, लेकिन दोनों के वाक्य का यथारूप में उच्चारण न्यायालय में उन्होंने कर दिया। फैसला तो जज को करना था, सो उन्होंने कर दिया, लेकिन इस बालक की जो प्रस्तुति हुई उसे यथारूप में लेकर के पंडित शिव कुमार शास्त्री जी उसी रूप में उन्होंने वर्णन कर दिया। हमारे भारत में एक श्रुति द्विश्रुति, एक बार जो कुछ सुन ले उसे यथारूप उसे स्मरण करने की क्षमता, धारण करने की क्षमता हमारे भारतवर्ष में आज भी है। तो शिव कुमार शास्त्री जी के वाक्य को वहां प्रमाण मान करके ही न्यायालय के द्वारा न्याय संपादित किया गया। तो ऐसे यथाभूतस्य अर्थस्य उपदेष्टा पुरुषः आप्तः, जो व्यक्ति जैसा बोला उसका उसी रूप में उच्चारण कर देना, यही आप्त पुरुष का लक्षण है। इसी को हम आप्त कहते हैं। दूसरा पद है वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? तो वाक्यम तु आकांक्षा योग्यता सन्निधिमताम पदानाम समूहः। वाक्य में पद समूहो वाक्यम, पद के समूह को वाक्य कहते हैं। तो कैसा पद होना चाहिए? जिस पद में परस्पर आकांक्षा हो, योग्यता हो और सन्निधि हो। ऐसे आकांक्षा योग्यता सन्निधि मताम पदानाम समूहः वाक्यम, उसको हम वाक्य कहते हैं। और जब आप्त का लक्षण हम समझ गए, आप्त पदार्थ हमें ज्ञात है, वाक्य पदार्थ भी ज्ञात है, तो आप्त वाक्यम शब्दः, आप्त वाक्य जो है उसे हम शब्द कहते हैं, उसी को हम प्रमाण कहते हैं। और जब इस तरह की स्थिति आ जाए तो अतएव
गौरश्वः पुरुषो हस्ति इति पदानि न वाक्यम। व्याकरण में भी 10 दाडिमानि षडपूपाः कुंडमजाजिनम पल्लपिंडम, इस तरह के वाक्य को प्रमाण नहीं माना गया है और न ही इस वाक्य से कोई शब्दबोध होता है, क्योंकि परस्पर में इसका कोई अन्वय भाव नहीं होता है। गौः अश्वः पुरुषः हस्ति, ये पद वाक्य नहीं हो सकते। क्यों? परस्परम आकांक्षा विरहात, परस्पराकांक्षा विरहात, परस्पर में गौ का अश्व के साथ कोई आकांक्षा नहीं है, अश्व का पुरुष के साथ आकांक्षा नहीं है, पुरुष का हस्ती के साथ कोई आकांक्षा नहीं है। इसलिए गौ अश्वः पुरुषः हस्ती ये यद्यपि पद हैं, गौ पद है, अश्वः पद है, पुरुषः पद है, हस्ती पद है, क्योंकि पदत्व सुप्तिङन्तम पदम, इसके द्वारा भी उसमें पदत्व है, और शक्तम पदम, इसके द्वारा भी पदत्व उसमें है। गौ में भी शक्ति है और सु में भी एकत्व रूप शक्ति है। अश्वः सुबंत है, एतावता पदत्व है, और गो शब्द से शासनादिमत्व रूप अर्थ की उपस्थिति होती है। एतावता शक्तम पदम जो नैयायिक अभिमत पद का लक्षण है, और सु से एकत्व रूप अर्थ की भी उपस्थिति होती है, सु में एकत्व की शक्ति है। अतः शक्तम पदम सुप्तिङन्तम पदम, एतावता पदत्व प्रत्येक पद में है, लेकिन पद समूह वाक्यम, यह जो पद का समूह है इसको हम वाक्य कहते हैं। वह समूह, इसमें पद का जो समूह है, ऐसे पद के समूह को हम वाक्य नहीं कहेंगे। कैसे पद समूह को वाक्य कहेंगे? जहां आकांक्षा हो, योग्यता हो, सन्निधि हो, इनमें परस्पर आकांक्षा नहीं है। इसलिए आकांक्षा विरहात ये वाक्य नहीं है। दूसरा, वहनिना सिंचेत, यह भी वाक्य नहीं हो सकता। क्यों? इसमें योग्यता नहीं है। योग्यता विरहात नहीं। अग्निसेकयोः परस्पर अन्वय योग्यता अस्ति, अन्वय की योग्यता होनी चाहिए। अग्नि से सिंचन कार्य नहीं होता, यह प्रत्येक व्यक्ति जानता है। सिंचन का कार्य जल के द्वारा संपादित होता है। सेक करणत्व जल में विद्यमान है, अग्नि में सेक करणत्व विद्यमान नहीं है। इसलिए यह जो वहनिना, वहनी पदोत्तर तृतीया करणत्व अर्थ को देता है, वहनी करणक सिंचन यह नहीं होता। चूंकि वहनी में सिंचन की योग्यता नहीं है, इसलिए वहनिना सिंचेत यह वाक्य नहीं हो सकता, और वाक्य नहीं है इसलिए यह वाक्य प्रमाण भी नहीं होगा। इसलिए नहीं, अग्नि सेकयोः परस्परान्वय योग्यता अस्ति, तथा ही अग्निना इति तृतीयया, अग्निना सिंचेत में अग्नि पदोत्तर तृतीया विभक्ति है। इति तृतीयया सेक रूपम कार्यम प्रति
करणत्वम अग्नेह प्रतिपादितम। सेक रूप जो कार्य है उस कार्य के प्रति अग्नि की करणता ही प्रतिपादित की गई है अग्निना सिंचेत में। न च अग्नि ही सेके करणी भवितुम योग्य। अग्नि सिंचन रूप में सिंचनात्मक जो कार्य है उसमें करण होने का योग्य अग्नि नहीं है। इसलिए तेन कार्य कारण भाव लक्षण संबंधे अग्नि सेकयोः अयोग्यत्वात् अग्निना सिंचेत इति न वाक्यम। कार्य और कारण भाव लक्षण जो संबंध है, प्रत्येक कार्य का कोई न कोई कारण अवश्य होगा। तो सिंचन रूप जो कार्य है उसके कारणीभूत अग्नि को यहां बनाया जा रहा है, जिसमें सिंचन की योग्यता ही नहीं है। तो इस तरह से अग्निसेकयोः अयोग्यत्वात्, इन दोनों में योग्यता नहीं है, अग्नि में सिंचन की योग्यता नहीं है, एतावता उसमें करणत्व भी संभव नहीं है। अग्निना सिंचेत इति न वाक्यम, इसलिए यह वाक्य संभव नहीं है। एवं एकैकशः प्रहरे प्रहरे असहोच्चारितानि गाम आनय इत्यादि पदानि न वाक्यम। एक काल में गाम गो पदोत्तर अम विभक्ति है, अम विभक्तिया कर्मत्व की उपस्थिति होती है। गो कर्मकम आनयनम कार्यम, गाम आनय, इस वाक्य से यही अर्थबोध होता है, गो कर्मकम आनयनम कार्यम। लेकिन समस्या क्या हुई, गाम पद का उच्चारण तो अभी किया और 2 घंटे बाद आनय इस वाक्य का उच्चारण, इस पद का उच्चारण हुआ। इसलिए गाम पद का आनय पद के साथ में जो काल का असन्निधान हुआ है, यही आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि। सन्निधि का जो तात्पर्य है, अविलंबेन उच्चारणम, एक कालावधि में ही एक पद के अनंतर जब हम दूसरे पद का उच्चारण करते हैं निश्चित कालावधि में, तभी उसमें सन्निधि बन पाती है। यहाँ निश्चित कालावधि में गाम पद के उच्चारण के अनंतर निश्चित कालावधि में आनय पद का उच्चारण नहीं हो पाया है, इसलिए दोनों में सन्निधि नहीं बन पाई। तो जो पदों का असन्निधान है, असन्निधिमताम पदानाम समूह न वाक्यम अपितु सन्निधिमताम पदानाम समूह एव वाक्यम। असहोच्चरित जो गाम और आनय पद है, प्रहरे प्रहरे, प्रहर अर्थात बहुत काल का अंतर हो गया। तो इस तरह से एकैकशः 2 पद है, यहाँ एक गाम पद है, दूसरा आनय पद है। तो एक का उच्चारण एक प्रहर में, आनय पद का उच्चारण दूसरे प्रहर में हुआ है। एतावता ये दोनों सहोच्चारित पद नहीं हुए, अपितु असहोच्चारित पद हो गए। गाम आनय इत्यादि पदानि न वाक्यम।
सत्यामपि परस्पराकांक्षायाम, परस्पर में आकांक्षा विद्यमान हो, सत्यामपि परस्परान्वय योग्यतायाम, और अन्वय की योग्यता भी दो पदों के मध्य में हो, तथापि परस्पर सान्निध्याभावात, यहाँ पर गाम और आनय, इसमें दोनों पदों के मध्य में जो सान्निध्य होना चाहिए, सान्निध्य के अभाव में गाम और आनय, इससे अर्थबोध नहीं होगा और इसे हम वाक्य नहीं कहेंगे। गाम पद से आकांक्षा तो है, जैसे हम द्वारम कह दें तो एक आकांक्षा होती है, खोलना है, बंद करना है। यदि दरवाजा खुला है और द्वारम पद का उच्चारण करते हैं तो सुनने वाला उसे बंद करेगा, और दरवाजा यदि बंद है तब केवल द्वारम यह कहा जाए, उसे खोल दिया जाएगा। यह वक्ता का तात्पर्य है। तात्पर्य इस रूप में है, एक पद कहा और दूसरे पद का जो अर्थ है उस अर्थ में उस वक्ता का तात्पर्य है जो श्रोता को विदित हो जाता है। इसलिए तात्पर्य ज्ञान की भी कारणता मानी जाती है। वह तात्पर्य ज्ञान का उदाहरण भोजन काल में सैंधवमानय, यह जब कहा जाता है तो सैंधव का दो अर्थ है। एक सैंधव नमक रूप अर्थ को बतलाता है, और सैंधव पद अश्वरूप अर्थ को भी बतलाता है। भोजन प्रसंग में सैंधवमानय, इससे यदि श्रोता को अश्वरूप अर्थ उपस्थित हो जाए तो वहां वक्ता का तात्पर्य अश्व में नहीं था, और युद्ध वेला में या यात्रा के क्रम में सैंधवमानय, उस समय कोई नमक लेके उपस्थित हो जाए तो उस नमक रूप अर्थ में वक्ता का तात्पर्य नहीं था। तो तात्पर्य श्रोता के ऊपर भी निर्भर है, वह कितना विज्ञ है और कितना वह विज्ञ नहीं है, इसके ऊपर भी निर्भर है। वक्ता तो एक तात्पर्य को लेकर के पद का उच्चारण किया, लेकिन तात्पर्य ग्राहक जो है श्रोता, उसे उस तात्पर्य का ज्ञान होना चाहिए। उस पद का किस अर्थ में तात्पर्य है, इस तात्पर्य का ग्रह श्रोता को अधिक अपेक्षित है। एतावता सत्यामपि परस्पराकांक्षायाम, परस्पर में आकांक्षा हो, परस्पर में अन्वय योग्यता भी हो, लेकिन जहां सान्निध्य नहीं है पदद्वय में, परस्पर सान्निध्याभावात गाम आनय इत्यत्र न कश्चन शाब्दबोधः, उससे कोई शाब्दबोध नहीं होगा। एतावता उसे हम वाक्य नहीं कहेंगे। यानी तो साकांक्षाणी, आकांक्षा है, योग्यता भी है, सन्निहितानि पदानि तान्येव वाक्यम, जहां आकांक्षा भी हो, योग्यता भी हो और सन्निधि भी हो, ये तृणारणिमणि न्याय से इसकी कारणता नहीं है, अपितु संभूय कारणता है। तृणारणिमणि न्याय यह है, तृणजन्य बहनी के प्रति तृण की कारणता है,
अरणिजन्य वहनी के प्रति अरणि की कारणता है और मणिजन्य वहनी के प्रति मणि की कारणता स्वतंत्र रूप से है। तो स्वतंत्र रूप से तृतीय की कारणता होती है। यदि हम यहां भी समूह की कारणता मान लें, अर्थात तृण, अरणि और मणि तृतीय का समावधान जहां हो वहीं वहनी की उत्पत्ति होगी, तब परस्पर में व्यभिचार होगा। जहां तृण नहीं है, मणि नहीं, अरणि से जन्य जो वहनी है वहां अन्य नहीं है, तो कारणाभावात् कार्य सत्वम, यह व्यतिरेक व्यभिचार होगा। व्यतिरेक व्यभिचार के वारण करने के लिए हम पृथक पृथक विषकलित रूप से स्वतंत्रतया तृणजन्य वहनी के प्रति तृण की कारणता, अरणिजन्य वहनी के प्रति अरणि की स्वतंत्र कारणता, मणिजन्य वहनी के प्रति मणि की स्वतंत्र कारणता प्रतिपादित करते हैं। किंतु यहां पर केवल आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि नहीं हो तब भी वह वाक्य नहीं होगा। केवल आकांक्षा हो, योग्यता और सन्निधि नहीं हो तब भी वह वाक्य नहीं हो सकता। योग्यता नहीं हो, आकांक्षा और सन्निधि हो तब भी वह वाक्य प्रमाण नहीं हो सकता। सन्निधि हो, आकांक्षा, योग्यता नहीं हो तब भी वह वाक्य नहीं हो सकता। अपितु तीनों की एक अधिकरण में तीनों की वृत्तिता अपेक्षित है। आकांक्षा भी हो, योग्यता भी हो और सन्निधि भी हो। इसलिए इन तीनों का समावधान जहां होगा वही वाक्य कहलाता है। यानी तो साकांक्षाणि योग्यतावन्ति सन्निहितानि पदानि तान्येव वाक्यम। यथा ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत। इस तरह से ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, यह जो वाक्य है आकांक्षा भी है, योग्यता भी है और सन्निधि भी है। इन तृतीय का समावधान इसमें है, इसलिए ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत यह वाक्य हुआ। नदी तीरे पंच फलानि सन्ति, यहां पर आकांक्षा भी है, योग्यता भी है और परस्पर में सन्निधि भी है। एतावता नदी तीरे पंच फलानि सन्ति यह वाक्य है और इससे एक प्रकार का अर्थबोध उत्पन्न होता है। यथा च तान्येव गामानय, इसमें हम विलंब नहीं करेंगे उच्चारण में, इसमें काल का अंतराल नहीं होगा। गाम और अनय इन दोनों पदों के उच्चारण में काल विलंब नहीं करके गाम आनय इत्याकारक वाक्य का जहां प्रयोग, शब्द प्रयोग जहां होगा वह शब्द वाक्य कहलाएगा, क्योंकि यहाँ आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि तीनों का समावधान है। यथा च तान्येव गाम आनय इत्यादि पदानि अविलंबितोच्चारितानि, बिना विलंब किए जहां उच्चारण हो उसको हम वाक्य कहते हैं। और ऐसे आप्त वाक्य को हम शब्द कहते हैं। यही शब्द प्रमाण होता है उन्मत्त के द्वारा। नशे में जो व्यक्ति है या जो मस्तिष्क संबंधी कुछ उसे तकलीफ है, उसके द्वारा, दुखी व्यक्ति के द्वारा भी जो वाक्य का उच्चारण किया जाता है, दुखी व्यक्ति भी प्रायः किसी के ऊपर अनायास दोषारोपण कर देता है। यदि उसके घर में कोई इस तरह की विपदा आ गई तो वह ईश्वर को भी कोसता है,
कहता है ईश्वर ने यह ठीक नहीं किया, तो दुखी व्यक्ति के द्वारा उच्चारित जो वाक्य है वह भी शब्द नहीं होगा, वह प्रमाण नहीं होगा। इस तरह से हमारा कौन सा शब्द प्रमाण होगा, इसकी चर्चा यहाँ संक्षेप में की गई है। हम इस पाठ को यहीं पूर्णता प्रदान करेंगे। कल पुनः आप सबकी उपस्थिति की प्रार्थना है। आप सभी पुनः कल पधारें और पुनः इस मंदाकिनी में हम लोग अवगाहन करें। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार। नमस्कार।